प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने रिएक्शन हमें भेजते रहें। 7009694440 ये वो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको अपने विचार, सुझाव, रिएक्शंस हमें भेजना है। आज के इस दौर में जब आवाज़ें कई बार इतनी ऊंची हो जाती हैं कि आपको और हमें ऐसा लगता है कि सड़क पर ये जो वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो जाए। अब दुर्भाग्य से उसका रिमोट हमारे पास नहीं होता है। कई बार मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कितना शोर हो रहा है हमारे आसपास। माफ़ कीजिएगा, कई बार टेलीविज़न भी आप खोल लेते हैं तो वहाँ भी यही भावना आती है कि अरे बाप रे, बड़ा शोर हो रहा है। चाहे वो कोई पारिवारिक सीरियल हो जहाँ म्यूज़िक बड़ा ऊंचा जा रहा है, ये परंपरा बनी, और या फिर टेलीविज़न की डिबेट्स हों जहाँ पर पक्ष विपक्ष की आवाज़ें कई बार इतनी तेज़ हो जाती हैं कि आपको कहना पड़ता है अरे भैया थोड़ा धीमे कर दो, तो बिल्कुल सुना नहीं जा रहा। पुराने समय में एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि शास्त्र के संदर्भ के साथ जो चर्चा हो रही हो वो शास्त्रार्थ है। शास्त्रीय भी एक शब्द है, क्लासिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिक। क्लासिक यानी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट, अनूठा। यानी पुराने समय में भी पक्ष और विपक्ष साथ बैठते थे, लेकिन उसका नाम था शास्त्रार्थ। शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। और अक्सर विद्वान जनों को जो चुनौती विद्वान जनों की तरफ से दी जाती थी उसको कहा जाता था शास्त्रार्थ। आज़ादी के बाद जो वरिष्ठ जन हैं, पत्रकार हों या राजनेता हों, वो भी मानते थे कि संसद और विधानसभाओं में शास्त्रार्थ होता था, जिसमें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय ऐतिहासिक संदर्भों और तथ्यों के साथ अपनी बात कही जाती थी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक ज़माना हमने वो भी देखा है जब किसी विपक्षी सदस्य की बहुत सुंदर बात पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी मेज थपथपाते देखे जाते थे। बहुत सुंदर बोले आप, बहुत अच्छा बोले आप। फिर ये चीज़ें कम होती चली गईं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में जिनका निधन हुआ, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, वो अपने भाषण में कहते थे कि अब सदन में कोई किसी की तारीफ नहीं करता, आप कितना अच्छा बोल लीजिए। हाँ, जब लॉबी में सदस्य मिलते हैं, सदन की जो लॉबी होती है, यानी जहां सदन से निकलने के बाद टकराते हैं आप पक्ष विपक्ष सदस्य, वहां एक दूसरे से खुसफुसाते हुए जरूर कहते हैं आज अच्छा बोले, बहुत बढ़िया, वेल डन, लेकिन वो भी कम से कम शब्दों में। ये मेरे शब्द नहीं, ये स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के शब्द हैं। समाज में पीठ थपथपाना, बहस का गरिमापूर्ण स्वरूप रखना, ये सब गायब हो चुका है। समय होते हैं, इसको लेकर कोसने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्रार्थ ही वो स्वरूप है जो बहस का या मत भिन्नता का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस पर आज चर्चा होगी। शास्त्रार्थ नहीं होगा, विमर्श होगा, कि शास्त्रार्थ की यहाँ संभावना नहीं। यहाँ हम अपने विद्वान वक्ता को सुनते हैं, तो चलिए उनसे समझेंगे कि आज की कान फाड़ू बहस, शोर और उसके बीच में एक समय सनातन परंपरा का शास्त्रार्थ का क्या महत्व, क्या संदर्भ, जानेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आपने बहुत सुंदर मीमांसा की है। ये जो शब्द आप लाए हैं शास्त्रार्थ, ये बड़ा सुस्पष्ट शब्द है। लोग बाग इसको वाद विवाद के अर्थ में ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ बोलचाल में हम वाद विवाद शब्द का उपयोग करते हैं। जहाँ वाद है वहाँ उसका दूसरा अर्थ विवाद उत्पन्न हो जाएगा। वाद में वादी होगा और विवाद में प्रतिवादी होगा। तो यहाँ वाद और विवाद दो तत्व हुए द्वैत के हो गए, अर्थात एक पक्ष अपने तर्क पर, अपने विषय पर अडिग है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है,
अब उसे सामने वाले को तो सुनना नहीं है, उसका पूरा ध्यान जो है अपने पक्ष को बताने में है, चाहे उसके लिए कोई भी उपक्रम करना पड़े। फिर उसे जो है अपने गेस्चर पोस्चर के माध्यम से, शरीर, श्वांग और ध्वनियों के माध्यम से, उसको बाहुबल और धनबल और जनबल के माध्यम से भी प्रमाणित करना पड़े, तो वो इन चीजों को प्रमाणित करना चाहता है। अर्थात वहां पर यथार्थ होता नहीं, सत्य होता नहीं, क्योंकि सत्य कहीं विलुप्त होता है। सत्य शाश्वत है, जो शास्त्र में लिखा है उसको शास्त्रार्थ से ही आप जान सकते हो। वाद और विवाद जो है सत्य के अभाव में उत्पन्न होता है, क्योंकि शाश्वत नहीं है वहां पर। जो शाश्वत है वहां शास्त्रार्थ होता है। अब ये है कि जो आपके वाद विवाद हैं वर्तमान समय में, उसमें मैं देखता हूं कि लोग बागा मंच से नीचे मधुर मित्र हैं, गुप्तगू करते हुए मधुर मित्र हैं। आप कहीं किसी के ऊपर कैमरा कर दीजिए या कहीं उसको वाद विवाद में बैठा दीजिए, तो वहां उनके तेवर दूसरे रहेंगे। लेकिन जब चाय पीते हुए आपके साथ बैठेंगे या गलवहियां डालकर गलियों में घूमेंगे या एक दूसरे के साथ सुख दुख की बात करेंगे, तो बड़े यथार्थवादी रहते हैं। उनका उस समय का चिंतन यदि आप रिकॉर्ड कर पाए तो आप मानेंगे कि दोनों एक बात पर एक मतेन होते हैं, लेकिन उनकी दुविधा ये होती है कि वो पूर्वग्रही है ना, उन्होंने छप्पा ठप्पा लगा रखा है ना, तो अपने अपने छप्पा पर अडिग होते हैं। शास्त्र जो है छाप तिलक से मुक्त होता है, शास्त्रार्थ में किसी प्रकार का छप्पा ठप्पा नहीं है। शास्त्रार्थ जो है, देखिए ब्रह्म सूत्र भाष्य की जब रचना की वेदव्यास जी ने, तो वो उन्हीं जिज्ञासुओं के लिए रचना की है। ब्रह्म सूत्र भाष्य जो है आम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जिस पर सुंदर मीमांसा जब आचार्य शंकर ने लिखी, तो ब्रह्म सूत्र भाष्य की उस मीमांसा को सुनने के लिए प्रत्यक्ष व्यास आए आचार्य शंकर के पास। प्रत्यक्ष श्याम वर्ण धारण करके उनको बोले, शंकर तुमने तो अद्भुत मीमांसा कर दी है मेरे ब्रह्म सूत्र भाष्य का। और उनके आश्रम में विद्यमान रहकर उनको आशीर्वचन दिया। कई बार वेदव्यास जो है आचार्य शंकर से मिले। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच जब वाद विवाद हो रहा था, जहां उभय भारती उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी, आप देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो विद्वता है वो स्त्रीलिंग और पुरलिंग में नहीं बटी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते च। हमारे यहाँ विद्वता के मापदंड में अद्वैत है। वहां देखिए कौन है, आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के बीच में जज कौन है? उभय भारती स्त्रीलिंग वहां बैठी हुई है जज बनकर, और उस सभा में कौन है आपको मालूम? वेदव्यास जी बैठे हुए हैं। वो स्वयं उस शास्त्रार्थ का आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं। शास्त्रार्थ में वो ब्रह्म के संदर्भ में चिंतन करते थे। शास्त्रार्थ हमेशा लोक कल्याण के लिए होता था। इसलिए ब्रह्म सूत्र भाष्य का पहला प्रश्न है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए डॉक्टर साहब, हम प्राचीन संदर्भों में ऐसे बहुत से प्रसंग भी सुनते हैं कि अगर कोई, जैसा मुझे मध्य प्रदेश का ही संदर्भ याद आता है कि जब सिंहासन 32 निकला, विक्रमादित्य का सिंहासन, और भोज जो कि बड़े प्रतापी राजा रहे हैं, और उन्होंने उस पर बैठने का जतन किया, तो 32 पुतलियां जो जड़ी थीं, उन्होंने कहा कि एक एक कथा सुनो पहले राजन, और उसके बाद अपनी योग्यता का पैमाना स्वयं तय करो। तो ये भी एक हमारे यहाँ पैमाना था कि आप योग्य हैं, तो पहले थोड़ा बताइए कि आपकी योग्यता कितनी है। अब आपने मूल विषय छेड़ा है जी। शास्त्रार्थ का सार आपको संशय विहीन करना होता है। वाह। देखिए, शास्त्रार्थ का दो ही सार है। हाँ। संबंधित बैठा हुआ श्रोता जिज्ञासु होता है, एक श्रोता जिज्ञासु होता है और एक श्रोता संशय के साथ होता है। उनमें कहीं उस तथ्य को समझने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ प्रारंभ हो रहा है या चर्चा प्रारंभ हो रही ब्रह्म विषय, तो उन्होंने केवल इतना कहा जन्माद्यस्य यता, एक शब्द में उत्तर दिया, जो जन्म मृत्यु उदय उद्भव स्थित संहार तीनों के कारण हैं वो परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा फिर क्या ये ब्रह्म तो फिर उद्भव स्थित संहार की प्रक्रिया हुई तो ब्रह्म तो जड़ भी हो गया। बोले जड़ कैसे? बोले एक पेड़ है, पेड़ को काट दो तो फिर से उत्पन्न हो जाता है, पेड़ उदय भी स्वयं उत्पन्न हो जाता है, तो क्या प्रकृति ब्रह्म है? उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति ब्रह्म नहीं है, क्योंकि प्रकृति में चेतना नहीं विद्यमान होती।
तो बोले फिर क्या चेतना ब्रह्म है? उन्होंने कहा नहीं, चेतना जो है वो अंश है ब्रह्म का, सर्वोपयुक्त ब्रह्म नहीं है। तो शास्त्रार्थ में इन तथ्यों पर चिंतन हुआ करता था, वहां जिज्ञासाएं और संशयों का समन होता था, जिज्ञासाओं पर प्रत्युत्तर दिए जाते थे। लेकिन ध्यान रखिए, वाद विवाद की उपस्थिति शास्त्रार्थ के बाद कालांतर में लोगों ने तर्क शास्त्र आ गया, तर्क शास्त्र आ गया तो कुतर्क शास्त्र आ गया। जब कुतर्क शास्त्र आ गया तो लोग फिर वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद में वाणी का दोष उत्पन्न होने लगा। जो आपकी बुद्धि जब विचलन को प्राप्त हो गई, जब आपको तृप्त नहीं हुआ, मन भूखा रह गया, सत्संग नहीं मिला, जिज्ञासाएं तृप्त नहीं हुई, तो वो भूखा मन जो है वो विक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा नड़ा निष्करणा भवन्ति। फिर वो भूखा मन क्षीण हो गया, क्षीण हो गया तो उन्होंने उस जो बहुत सारे हाथी को जो है अलग अलग भाग को छुआ जिनके नेत्र नहीं थे, तो उनकी बात करने लगे। तो ये तर्क शास्त्र की उत्पत्ति हो गई कि कौन किस स्वरूप की व्याख्या करे। तो यहाँ वाद और विवाद पर हस्तक्षेप की प्रक्रिया बनी। ध्यान रखिएगा, वाद और विवाद के मध्य हम भूल गए। आप लोग तो थक जाते हैं ना, घर में मुखिया भी थक जाता है। हस्तक्षेप का एक अर्थ होता है हाथ का इशारा, उसी में ही तो भाव भंगिमाएं बनी, उसी में तो कहा जाता है रुको, बोलो, चुप रहो। ये हस्तक्षेप है। तमाम प्रक्रियाएं दो लोगों को प्रतिकूलता में जाने से रोकना, कुतर्क की प्रक्रियाओं को रोकना। लेकिन आप तो जो ना माने जेठों की सीख और धरे खपरिया मांगे भी। अब तो आपके बीच जेठे रहे ही नहीं ना, आप किसकी सुनते हैं? हस्तक्षेप करने वाले पर भी आप उंगली उठा देते हैं। पिताजी ना वो भैया की ज्यादा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, क्योंकि आप पूर्वाग्रही हो चुके हैं, आपके अंदर में लंपटता आ चुकी है। तो वहां पर हस्तक्षेप जब निरर्थक हो गया तो उससे प्रसाद नहीं मिल रहा है। और वाद विवाद में हस्तक्षेप होने के बाद जो सुंदरतम परिणाम निकलते हैं उसको संवाद कहते हैं। वाह, ध्यान रखिएगा। तो संवाद का संवहन ही नहीं हो रहा है। तो जो शास्त्रार्थ की प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है, आप देखिए शास्त्रार्थ कितने मूल में चलता है। दोनों ही ब्रह्म को जानते हैं, दोनों ने ही पढ़ा है ब्रह्म को। कोई ब्रह्म के किसी स्वरूप को जानता है, कोई ब्रह्म के किसी स्वरूप को जानता है। लेकिन वो अपनी पूर्णता सिद्ध करने के लिए, जिसके लिए आपने एक शब्द लगाया योग्यता, उस योग्यता को सिद्ध करने के लिए कि मैं पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उनको जान गया हूं पूर्ण ब्रह्म को, तो वहां वो बैठते थे कि मेरा ज्ञान पूर्णता के साथ है कि आपका। यदि आपने कोई बात उठाई तो उसमें मुझे प्रतिप्रश्न करना है। ध्यान रखिएगा, बहस नहीं करना है। तो वो दृश्य देखिए, जब आचार्य शंकर को इशारा किया व्यास जी ने, तो मुझे एक संदर्भ और याद आता है, आप और प्रकाश डाल पाएंगे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा रही। नहीं, वो प्रतिस्पर्धा देखिए वो क्या था, आप एक बात समझिए, वो शास्त्रार्थ नहीं, नहीं, वो भक्ति का एक अलग स्वरूप है। वो भी एक विशेष प्रकार की भक्ति का स्वरूप है। ध्यान रखिए, विश्वामित्र के हृदय में वशिष्ठ जी ने देख लिया था कि ये तो राजऋषि का पूरापन इनमें है, तप बल इनमें है, इनमें अनंत पूर्णता को, परमात्मा को प्राप्त करने, क्योंकि वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे ना, विश्वामित्र भी देवांश से अवतरित हुए हैं, यहाँ आए हैं। तो उन्होंने देख लिया था कि विश्वामित्र जी में वो सब सद्गुण है। तो उन्होंने जानबूझकर विश्वामित्र के साथ आए हुए 10,000 सैनिकों को नंदी की कृपा से भोजन करवाया, 56 भोग। अब उनको वो कामधेनु चाहिए, वो कह रहे हैं दे दो। बस उसी जिद में, ध्यान रखिएगा, ठोकर आपको जीवन में कहीं ना कहीं लगती है। कई बार वो ठोकर वैचारिक भी हो सकती है, कई बार वो ठोकर चुनौती में भी हो सकती है। आप ध्यान रखिए ना, त्रिशंकु ने जो सत्यव्रत थे। लेकिन ये शास्त्रार्थ का प्रसंग ये भी बताता है डॉक्टर साहब संभवतः कि मेरे भीतर कुछ अधूरापन है जिसकी पूर्णता मुझे प्राप्त करनी। इसीलिए जो भी शास्त्रार्थ में पीछे छूटता था वो प्रणाम करके विजेता को इस भाव से जाता था कि मैं पूर्ण होकर लौटने का प्रयास। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मेरे बीच जो पूर्णता है अर्थात अभाव है, वो क्या? शास्त्रार्थ का सार होता था ब्रह्म को जान लेना। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ही शास्त्रार्थ। इसलिए विद्वत जनों का एक बड़ा समुदाय वहां उपस्थित रहता, वहां आनंद की वर्षा, वहां देवता भी आते थे। मैं आपको अभी प्रसंग बता रहा हूँ। वेद व्यास जी, तो जब वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य उनसे सुना तो वेद व्यास जी की बड़ी उत्कंठा। वेद व्यास जी ने कहा, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तुमने जो है पद्मनाभ को तैयार कर लिया है अपने साथ। तुम्हारे साथ जो है तोटकाचार्य जी भी विद्वान हो गए हैं। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तुम्हें इस यात्रा को पूरा करने के लिए परम ज्ञानी
बहुत विद्वान, सुभट विद्वान, ध्यान रखिएगा, बिहार के थे। माहिष्मती नगर है बिहार में वहां पर, हाँ। और एक माहिष्मती नगर अपने यहाँ नर्मदा के किनारे भी है। तो वो दोनों स्थान इसलिए पूजनीय माना जाता है। नर्मदा के किनारे पर मेरा मन इसलिए ज्यादा डोलता है, यही गुरु का आश्रम था उनके, आचार्य शंकर के। भाई गोविंद पाद जी यहीं विद्यमान थे, यहीं तो उनको घट की तपस्या कराई थी उन्होंने। तो उनने कहा कि मंडन मिश्र से आप मिलें और उनसे शास्त्रार्थ करें। किसी से शास्त्रार्थ करने का अर्थ होता था उसकी अपूर्णता को पूरा करने के लिए कृपा करना। एक शिष्य के ऊपर गुरु कृपा करना चाहता था, लेकिन अभी वो शिष्य है नहीं ना, तो कृपा कैसा करे। तो वो स्वयं वहां पहुंचते थे, देवव्रत तपस्या करते बैठे हैं वहां गंगा के किनारे, उनको परमात्मा की कथा सुनना है। तो वहां पर वो मुनि को आदेश दे रहे हैं, याज्ञवल्लभ जी को, वात्सायन जी को, कि जाइए उनकी तपस्या आप पूरी करें। तो वहां क्या होता है कि ये पहुंचते हैं वहां, इनके साथ पद्मनाभ भी पहुंचते हैं। अब इन्हें ये बताना है कि मैं शास्त्रार्थ के लिए कितनी पात्रता रखता हूं। तो ये वायु मार्ग से पहुंचते हैं शरद जी। आचार्य शंकर जो है माहिष्मती नगरी में वायु मार्ग से पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो अपने पितरों को पिंड दे रहे होते हैं। और पितरों को जब पिंड दे रहे होते हैं वहां मंडन मिश्र जी, तो वहां कौन भोजन करने आए होते हैं? वेद व्यास जी। उनके बंद किवाड़ वाले घर में प्रवेश करते हैं। एक सन्यासी को जब वो देखते हैं कि ये बिना चोटी वाला आदमी आ गया, पितरों को हम तर्पण दे रहे हैं, ये कैसे चला आया? तो वेद व्यास जी परिचय देते हैं, ये आचार्य शंकर हैं। तो पूछते हैं, बोलिए भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूं। शास्त्रार्थ मांगा जाता था। ध्यान रखिए, जब तक आप उस विधा में प्रवीण नहीं हो तब तक आपको इसकी पात्रता नहीं मिलेगी। अब तो अब ये आज के समय में तो ये हो गया कि आपने रामायण पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन रामायण पर बोलने के लिए सामने रहेंगे दो दोहा पढ़ के। आपने गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन गीता के अर्थ बताने के लिए तुरंत खड़े रहेंगे। भाई यदि मैंने नहीं पढ़ा है तो वहां पर जब शास्त्रार्थ की प्रक्रिया होती है तब वहां वो ब्रह्म का उदय होता है, वो ज्ञान मिलता है। यहाँ ही आचार्य शंकर पर काया प्रवेश करते हैं। तो पुराने समय में शास्त्रार्थ लोक कल्याण के लिए होता था, और शास्त्रार्थ सत्संग का शिरोमणि होता था। शिरोमणि, यही दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं कि सत्संग का शिरोमणि और लोक कल्याण के लिए शास्त्रार्थ। इसीलिए जो विद्वत सभा उस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए वहां उपस्थित रहती थी, उसके मुंह से अगर शब्द निकलता था तो क्या साधु साधु, इन्होंने ये तर्क दिया, आहा हा हा दिव्य आनंद, साधु साधु, उधर से साधु साधु। कई बार ये बरसों महीनों चलते थे शास्त्रार्थ। आप बैठे हुए मंत्रमुग्ध, भोजन के लिए जा रहे हैं, नित्य क्रिया के लिए जा रहे हैं, और पूरा देखिए इसका भी बड़ा समय है। आज हम देखते हैं कि स्टेडियम में समर्थकों की भीड़ होती है और विरोधियों की भीड़ होती है। एक पार्टी चौका मारती है तो दूसरा स्टेडियम अगर उसी मुल्क में हो रहा है तो वहां विरोधी ने चौका मारा है, सन्नाटा। ऐसा नहीं। शास्त्रार्थ का स्वरूप भी देखिए कितना पवित्र होता था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ है, निर्णायक हैं खुद मंडन मिश्र की पत्नी, और निर्णय किस आधार पर हो रहा है कि ताजे पुष्पों की माला मंगवाई जाती है, दोनों के गले में डाली जाती है, क्योंकि तर्कों से नहीं तय हो पा रहा है। तो कैसे तय करती है वो विदुषी महिला? वो ये तय करती है कि जिसको क्रोध आ जाएगा क्षण भर के लिए वो हारा, और जिस क्षण उनके फूलों की माला, उनके अपने पति के फूलों की माला मुरझाती है, वो कहती है ये पराजित है, ये आवेश में आ गए, क्योंकि इनके गले का ताप पुष्प के संपर्क में आने से बढ़ा, पुष्प मुरझा गए। शंकर जी के गले में, शंकराचार्य जी के गले की माला वैसी ही ताजी है जैसे वो स्वयं प्रसन्न चित्त है। तो शास्त्रार्थ का ये भी मतलब है कि उसमें डूबकर कटु नहीं हो जाना है, आवेश और आवेग में नहीं आ जाना है। बहुत सुंदर, आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।